भारत के किसी कोने में बसे एक छोटे से गांव अमरपुर की कहानी है। ये गांव चारों तरफ हरियाली और सुंदरता से भरा हुआ था, लेकिन इसके लोग गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे थे। गांव में कई परिवार थे, लेकिन उनमें से 2 परिवार ऐसे थे जिनकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। अमरपुर के 2 दोस्त मोहन और सुरेश बचपन से ही साथ थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों ने अपनी जिंदगी में गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। मोहन के पिता किसान थे, जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे। सुरेश के पिता मजदूरी करके परिवार का गुजारा करते थे। एक दिन मोहन और सुरेश गांव के तालाब के पास बैठे थे। मोहन ने कहा, सुरेश, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम अपनी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में खत्म कर देंगे? सुरेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मोहन, ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या किया जाए? हमारे पास न तो पैसा है, न कोई अवसर। गांव में एक बूढ़े व्यक्ति हरिराम चाचा का बहुत मान सम्मान था। उन्होंने अपना सारा जीवन संघर्ष करते हुए बिताया था। एक दिन हरिराम चाचा ने दोनों दोस्तों को बुलाया और कहा, बेटा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, यह एक चुनौती है। अगर तुम मेहनत करो और कभी हार न मानो, तो तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। हरिराम चाचा की बातों ने मोहन और सुरेश के दिल में एक नया जोश भर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। गांव में रोजगार का कोई बड़ा साधन नहीं था। मोहन और सुरेश ने तय किया कि वे साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन सवाल था कि काम शुरू कहां से किया जाए। सुरेश ने सुझाव दिया, हमारे गांव के पास के जंगल में बहुत सारे बांस हैं, क्यों न हम उनसे कुछ सामान बनाकर बेचें? मोहन ने उत्साहित होकर कहा, यह अच्छा विचार है, लेकिन हमें इसके लिए पैसे कहां से मिलेंगे? दोनों ने अपनी पुरानी बचत को जोड़ा और गांव के कुछ लोगों से उधार लेकर बांस खरीदने का काम शुरू किया। उन्होंने बांस से छोटी छोटी टोकरियां और चटाई बनानी शुरू की। गांव के लोगों की प्रतिक्रिया जब मोहन और सुरेश ने अपने बनाए सामान को बेचने की कोशिश की, तो गांव के लोग हंसने लगे। ये दोनों क्या करेंगे? गरीबी से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, एक ग्रामीण ने कहा। लेकिन दोनों ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उनका सामान गांव के बाहर के बाजार में बिकने लगा। नई मुश्किलें। जैसे ही उनका काम थोड़ा बढ़ा, उन्हें और अधिक बांस खरीदने की जरूरत पड़ी, लेकिन अब पैसे खत्म हो चुके थे। एक दिन सुरेश ने कहा, मोहन, अगर हम हार मान लें तो लोग सही साबित होंगे, हमें कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। मोहन ने सोचा और कहा, क्यों न हम शहर जाएं और वहां काम करें? वहां से कमाए पैसे से हम अपना ये काम और बड़ा कर सकते हैं। दोनों दोस्त शहर गए और वहां मजदूरी करने लगे। शहर की जिंदगी उनके लिए आसान नहीं थी। भीड़ भाड़, गरीबी और संघर्ष से भरी जिंदगी ने उन्हें कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। हर महीने वे अपनी मजदूरी का कुछ हिस्सा बचाकर गांव भेजते। उस पैसे से उन्होंने अपने बांस के काम को और बड़ा किया। धीरे धीरे उनके बनाए टोकरियां और चटाई दूर दूर तक बिकने लगी। गांव के लोग, जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनकी तारीफ करने लगे। देखो, मेहनत और लगन से क्या नहीं हो सकता, इन दोनों ने ये साबित कर दिया, एक बुजुर्ग ने कहा। मोहन और सुरेश ने गांव के और लोगों को भी इस काम में शामिल किया। अब ये काम सिर्फ उनका नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का बन गया। मोहन और सुरेश की मेहनत और संघर्ष की कहानी अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं रही। पास के गांवों के लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने अपने काम से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाया। एक दिन जब दोनों तालाब के पास बैठे थे, मोहन ने कहा, सुरेश, अगर तुम्हारे साथ का भरोसा न होता, तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। सुरेश मुस्कुराते हुए बोला, और अगर तुम्हारा सपना न होता, तो मैं भी यहाँ तक नहीं पहुँचता। दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे का सहारा बनना है। अमरपुर की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि संघर्ष, मेहनत और सच्ची दोस्ती के दम पर बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला और साथ हो, तो सफलता दूर नहीं रहती। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।